भारत के अटैक की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स की बिजली सप्लाई को बंद किया गया। इस्लामाबाद में एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स की भी बत्ती गुल। रावलकोट मिलिट्री अस्पताल में भी पावर शटडाउन। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक बना। पाकिस्तानी एयरफोर्स के वीडियो की पोल खुली। वीडियो में स्पेसएक्स की फुटेज लगाई। भारत के खिलाफ अपने एक्शन में पाक सेना ने जारी किया वीडियो में टर्की के ड्रोन दिखाए। वीडियो गेम की फुटेज का भी इस्तेमाल किया। जंग की आहट से ही पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। पाकिस्तान के पास पेट्रोल डीजल की कमी। पाक सरकार का पेट्रोल डीजल स्टोर करने का आदेश। भारत के एक्शन की आहट से खौफ में पाकिस्तान। आईएसआई चीफ असीम मलिक को बनाया एनएसए। पिछले साल अक्टूबर में असीम को आईएसआई का चीफ नियुक्त किया था। पाकिस्तान में भारतीय सेना का डर बढ़ा। पाकिस्तानी सेना ने सियालकोट बॉर्डर पर अपनी पोस्ट खाली की। पाकिस्तानी फौजियों ने झंडे भी हटाए। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान बेचैन। डिप्टी पीएम इशाक डार ने 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर भारतीय हमले की बात दोहराई। सिंधु जल संधि सस्पेंशन को इशाक डार ने फिर एक्ट ऑफ वॉर बताया। कहा पानी रोकना या डाइवर्ट करना पाकिस्तान के लोगों और इकोनॉमी पर अटैक के बराबर है। इशाक डार ने फिर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। कहा पाकिस्तान युद्ध की पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो दोगुनी ताकत से जवाब देगा। जंग की धमकी के साथ ही इशाक डार ने भारत के साथ डील की बात कर रहे। कहा पड़ोसी बदल नहीं सकते, उसके साथ डील करनी होगी। लगातार 7वें दिन एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग। कुपवाड़ा, उरी, अखनूर में छोटे हथियारों से की गोलीबारी। पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हो रही है फायरिंग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन। नोटिस टू एयरमैन जारी कर पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस को बंद किया। भारत ने 23 मई तक के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया। नोटैम में पाकिस्तान रजिस्टर्ड किसी भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारतीय एयर स्पेस में उड़ान की नहीं होगी इजाजत। भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा साइबर एक्शन लिया। एक्ट्रेस हानिया आमिर सहित कई पाकिस्तानी हस्तियों के अकाउंट भारत में बैन किए। नॉर्थ कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी। 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। संदिग्ध और आतंकियों के मददगारों की तलाश। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बात की। दोनों नेताओं को अपने बीच तनाव कम करने के लिए काम करने को कहा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक मार्को रूबियो ने बातचीत के दौरान पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए गहरा दुख व्यक्त करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को समर्थन देने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत के बाद डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट लिखा। पहलगाम आतंकी हमले पर हुई चर्चा। इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन पर चिंता जताई। बातचीत से विवाद हल करने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पटरी पर लौट रहा टूरिज्म। पहलगाम में पहुंच रहे टूरिस्ट। कहा हमें सरकार और सेना पर है भरोसा। पहलगाम आतंकी हमले का हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पर भी पड़ा असर। पर्यटकों की संख्या में करीब 50% की आई कमी। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। कल शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में मीटिंग होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। देश में आजादी के बाद पहली बार होगी जाति जनगणना। मोदी कैबिनेट में फैसले को मंजूरी। भारत में आखिरी बार 1931 में हुई थी जाति जनगणना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी होगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया। सिर्फ अपने फायदे के लिए समाज में भ्रम फैलाने वाला सर्वे किया। जाति जनगणना के फैसले को अमित शाह ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा पिछड़ों को सशक्त करना मोदी सरकार का लक्ष्य। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पिछड़ों के हक और सम्मान के लिए फैसला। कांग्रेस ने लंबे समय तक सिर्फ वोट बैंक बनाया। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के फैसले का समर्थन कर कहा सरकार साफ करे जाति जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी, तारीख तय हो। जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़। तेजस्वी यादव ने कहा ये आरजेडी और समाजवादी की जीत है। हमारी पुरानी मांग को सरकार ने माना। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा नीतीश कुमार की वजह से जाति जनगणना का फैसला। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कहा यह फैसला देश के विकास को गति देने वाला। कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। कहा जाति जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहा था विपक्ष। जाति जनगणना को लेकर चिराग पासवान ने कहा केंद्र सरकार के इस फैसले से विरोधियों को स्पष्ट जवाब मिला। केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा ये मांग लंबे समय से की जा रही थी। फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार। सपा चीफ अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को पीडीए और इंडिया अलायंस की जीत बताया। कहा सामूहिक दबाव की मजबूरी में सरकार का फैसला। केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर गिरिराज सिंह ने कहा पीएम ने सबका साथ सबका विकास और सामाजिक समरसता के सिद्धांत को जमीन पर उतारा। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बत्तीगुल प्रोटेस्ट का मुंबई में असर नजर आया। मुसाफिर खाना इलाके में रात 9 बजे से 9:15 बजे तक दुकानों और मस्जिदों की बत्ती बंद की गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में वक्फ कानून के
खिलाफ प्रोटेस्ट। दुकानों और घरों की लाइटें बंद कर विरोध का समर्थन किया गया। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी लाइट बंद अभियान चला। रात 9 बजे से 9:15 बजे तक दुकानों और घरों की लाइटें बंद की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ कानून के खिलाफ बत्ती गुल प्रोटेस्ट पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बत्ती गुल विरोध प्रदर्शन कामयाब रहा, सभी लोगों ने इसमें भरपूर साथ दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी। विरोध प्रदर्शन के जरिए हमारा मकसद मोदी सरकार को ये बताना कि ये कानून असंवैधानिक है। महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस आज। मुंबई के हुतात्म्य चौक पर सीएम फडणवीस ने श्रद्धांजलि दी। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए जान देने वालों को श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर ठाणे के पुलिस परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर पुणे में समारोह। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुलिस मुख्यालय परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नमन किया। छत्रपति शिवाजी के साथ साथ कई समाज सुधारकों को भी दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र दिवस पर पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को बधाई दी। लिखा, महाराष्ट्र ने हमेशा भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रमिक दिवस के मौके पर दिल्ली में श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। श्रमिकों से मुलाकात की। मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। दीघा में बीजेपी नेता दिलीप घोष और उनकी पत्नी से मिली सीएम ममता बनर्जी। नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में हुई मुलाकात। अजमेर में डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना के बाद दिल्ली हाट फिलहाल बंद। हस्तशिल्प सामानों के लिए मशहूर है दिल्ली हाट। दिल्ली में सुल्तानपुरी में देर रात सूरज नाम के 21 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। बाइक पर आए 5 लोगों ने निर्मल अस्पताल के पास हत्या को अंजाम दिया। सूरज पर चाकू से कई वार करने के बाद हमलावर मौके से फरार हुए। घर वालों ने अखिल नाम के शख्स और उसके साथियों पर पुरानी रंजिश में हमले का आरोप लगाया। सूरज के घर वालों ने थाने के सामने धरना दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच और बदमाशों की तलाश में जुटी। 1 महीने ही पहले सूरज की शादी हुई थी। गुजरात के खेड़ा में एक ही परिवार के 6 सदस्य नदी में डूबे। सभी के शव बरामद। मरने वाले सभी 14 से 21 साल के। शाम के समय मेश्रोव नदी में गए थे नहाने। मरने वालों में 4 लड़कियां, 2 लड़के। रिश्ते के सभी भाई बहन। 4 लोग रिश्तेदारों के यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिवार सहित पूरे इलाके में मातम पसरा। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी के शव बाहर निकाले। यूपी के बहराइच में राजस्व विभाग का एक्शन। 327 में से 127 अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया गया। पटना में अचानक बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। अयोध्या राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार का निर्माण कार्य जोरों पर। राम दरबार का पहला सोने का दरवाजा लगाया गया। पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण शुरू हुआ। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर शुरुआत। दिल्ली से हज यात्रियों को लेकर पहली उड़ान रवाना। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हज यात्रियों को माला पहनाकर हाथों में तिरंगा देकर स्वागत किया। हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां भी मौजूद रही। मादा डेयरी के बाद अमूल ने भी दूध के दामों में वृद्धि की। आज से 2 रुपए महंगा हुआ अमूल का दूध। झारखंड में आज से बिजली हुई महंगी। ग्रामीण क्षेत्र में 6 रुपए 30 पैसे की बजाय 6 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्र में 6 रुपए 65 पैसे की जगह 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। एटीएम से पैसा निकालना महंगा। आरबीआई ने विड्रॉल चार्ज को रिवाइज किया। फ्री मंथली लिमिट खत्म होने के बाद प्रति लेन देन पर 21 की जगह 23 रुपए का भुगतान करना होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 153% बढ़ाकर 7,265 करोड़ रुपए हुआ। फेडरल बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। शुद्ध लाभ 12% बढ़कर 1,091 करोड़ रुपए रहा। अक्षय तृतीया पर देश में करीब 20 टन सोना बिका। मुंबई में ही करीब 2,550 करोड़ रुपए का सोना बिका। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। जनवरी से मार्च के दौरान निवेश के लिए गोल्ड डिमांड 7% बढ़ी। देश में अब 39% सोना निवेश में खप रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट में दावा। कीमत बढ़ने के बावजूद भी गोल्ड की डिमांड नहीं घटी। 2025 में भारत में सोने की मांग का अनुमानित स्तर 700 से 800 टन। पिछले साल देश में 803 टन सोने की खपत हुई थी। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी टक्कर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 30 मैच खेले गए। हेड टू हेड मुकाबलों में 14 मैचों में राजस्थान तो 15 में मुंबई ने दर्ज की जीत। मुंबई इंडियंस आज का मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ में स्थिति होगी बेहतर, ज्यादा मजबूत होगी। मैच हारने पर राजस्थान टॉप 4 की रेस से बाहर हो जाएगी। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम इस सीजन की बनी। पंजाब किंग्स ने 4 विकेट से पटखनी दी। सीएसके प्लेऑफ से बाहर हुई।
10 में से 8 मुकाबले गंवा चुकी चेन्नई 10वें पायदान पर पंजाब 3 स्थानों की छलांग लगाकर दूसरे पर पहुंची। बेंगलुरु में ई क्रिकेट लीग के कार्यक्रम में शामिल होने पर सारा तेंदुलकर का बयान, कहा क्रिकेट मेरे डीएनए में है। पूर्व भारतीय निशानेबाजी कोच सनी थॉमस का निधन, अभिनव बिंद्रा ने दी श्रद्धांजलि।